अच्छा बाबा, अब हम आते हैं टेलीस्कोप पे। टेली मतलब वेरी फार, स्कोपी का मतलब है मेजरमेंट। तो टेलीस्कोप से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर फार ऑब्जेक्ट, है ना। तो टेलीस्कोप में हम सिंपली बात ये करेंगे कि इट इज़ यूज्ड टू मेजर फार ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं ना, उसको देखने के लिए हम इस्तेमाल ही करते हैं। जैसा कि किसी चांद को देखना है, गैलेक्सी को देखना है वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ इधर ही है। अच्छा, जितने भी टेलीस्कोप हैं इसके लिए आप ये भी ध्यान में रख लो, जितने भी होंगे ना, इन सब में ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ जितने भी हम लेंगे, सुन लो ये याद कर लो, इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई पीस फोकल लेंथ। ये बात आप जहन में रख लेना। सारे के सारे टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बड़ी होगी और आईपीस की फोकल लेंथ बड़ी होगी, पहली बात ये। अच्छा, तो इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, ये सारी कहानी हम देख लग जाते हैं। पहली बात ये कि जितने भी टेलीस्कोप होंगे उन सब का मैग्नीफाइंग पावर की जो इक्वेशन है वो भी एक ही होगी। मतलब ये आपको मैं डायरेक्ट बता दूं, जितने भी आप टेलीस्कोप लेंगे ना, उन सब में मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला एक ही होगा, और दैट वुड बी f1/f2, या आप कह सकते हैं दैट वुड बी ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ अपॉन आई पीस फोकल लेंथ। सब लेंस मतलब टेलीस्कोप में ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, इसके मुख्तलिफ टाइप पे। टाइप जो उनके होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो अब हम आते हैं टेलीस्कोप के किस्म कितने, जिसमें सबसे पहला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, सुनो। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बुनियादी तौर पे ये होता है कि भाई ये है ऑब्जेक्ट है जो कि काफ़ी दूर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं ना दूर की चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये क्या करता है, ये इमेज फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करके देता है पता है, ऑब्जेक्टिव लेंस हमें इमेज बना के देता है, ऐसे इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। ये इमेज की नेचर क्या होती है, इन्वर्टेड है, ओके। फिर हम यहाँ पे आईपीस इस्तेमाल करते हैं। आईपीस साइज में छोटा है तो उसकी फोकल लेंथ भी कम होगी, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया। तो आईपीस रख कर आप देखते हैं, और जब हम देखते हैं तो फाइनल इमेज हमें जो है ना वो इस तरह से बड़ा मिलेगा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इमेज जो यहाँ पे आपको मिला, यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं दैट वुड बी व्हाट यू से, कि इन्वर्टेड होगा, उल्टा इमेज होगा, बड़ा होगा जब भी हम देख सकते हैं, और वर्चुअल होगा, झूठा होगा। ये आपका है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। अच्छा, लेंथ कितनी होगी ट्यूब की, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप वुड बी इक्वल टू f1 प्लस f2। मैग्निफिकेशन इसकी क्या होगी, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि जितने भी टेलीस्कोप होंगे उसमें मैग्निफिकेशन ऐसी होती है, ठीक है। अच्छा, फाइनल इमेज से सवाल आ सकता है, या फिर लेंथ के हिसाब से सवाल आ सकता है, या फिर मैग्नीफाइंग पावर से आ सकता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या या किसके लिए इस्तेमाल होता है, इट इज यूज टू सी हैवली बॉडी इन स्पेस। स्पेस में जो बड़ी चीज़ें हैं जैसा कि द सन है, द मून, या इस तरह के, ये देखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो द डिवाइस इज एक्चुअली कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ओके। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से टेलीस्कोप का एक और टाइप है, दैट इज गैलीलियन टेलीस्कोप, ठीक है। अच्छा, गैलीलियन टेलीस्कोप में बुनियादी तौर पे क्या होता है, अब हम थोड़ा इस पे बात करना चाहते हैं। ये भी दूर की चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल होता है, पर ये ज़मीन पे, मतलब यहाँ पे आसमान वाला जगह नहीं है, हियर वी आर डीलिंग ऑन अर्थ। तो उसके लिए हम ये बात करेंगे, इट इज़ यूज्ड टू सी फार ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ज़मीन पे जो दूर की चीज़ें ना, इनको देखने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक बाबा। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर वही है कि भाई ऑब्जेक्ट जो काफ़ी दूर होता है उसको हम देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहाँ रखा हुआ है, हेयर वी हैव ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है,
ऑब्जेक्टिव, इसकी फोकल लेंथ है f1, ये हमें क्या बना के देता है, इमेज बना के देता है ऐसे, हेयर वी हैव इमेज। अच्छा, जो आई पीस है ना वो कॉनकेव होता है, यहाँ पे पता है, आई पीस जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह का होता है, कॉनकेव है। यहाँ पे दोनों कॉन्वेक्स थे पर यहाँ पे एक कॉनकेव है। फिर हम यहाँ से देखते हैं जब, तो हमें ये इमेज बड़ा होके मिलता है और ये इमेज आपको इस तरह से ऐसे बड़ा होके मिलेगा, ऐसे मिलेगा बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात कि भाई इमेज क्या, नेचर क्या होगा, इमेज किस तरह का होगा। जैसे ऊपर आपने इमेज की फॉर्मेशन लिखी है ना, इधर अगर बात करें तो इमेज इन्वर्टेड नहीं है, ये इरेक्ट है, छोटा नहीं है, बड़ा है, मैग्नीफाइड है, और वैसे भी वर्चुअल होते हैं तो ये भी वर्चुअल है। अच्छा, जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है वो कितनी होगी, दैट वुड बी f1 प्लस f2, ऐसे कर दो। जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, अच्छा f1 माइनस f2 यहाँ पे होती है, यहाँ पे होता है f1 माइनस, क्योंकि एक कॉन्केव लेंस है ना इसलिए। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, इट वुड बी ऑब्जेक्टिव अपॉन आई पीस, ऐसे होता है। तो ये आपका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है गैलीलियन टेलीस्कोप का। गैलीलियन टेलीस्कोप की ट्यूब छोटी होती है क्योंकि एक लेंस किस तरह का कॉन्केव है, तो ट्यूब इसकी ऐसी होती है, ठीक है। स्मॉल टेलीस्कोप होती है, डू रिमेंबर, क्योंकि लेंथ इज इक्वल टू f1 माइनस f2। बल्कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्यूब बड़ी होती है, ये ट्यूब बड़ी होती है क्योंकि दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं। तो यहाँ पे जो लेंथ हम लिखते हैं f1 प्लस f2, ऐसे लिखते हैं, ठीक बाबा। अच्छा, टेलीस्कोप का एक और किस्म है, क्योंकि मसला पता क्या है, जब हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करते हैं तो हमें जो इमेज बन के मिलता है वो किस तरह का होता है, उल्टा होता है। उल्टे से मुराद ये कि जो इमेज हम देखना चाहते हैं वो सीधा होना चाहिए, पर सीधा होता नहीं है, उल्टा होता है। तो हमें एनी हाउ उस इमेज को सीधा करना होता है, क्योंकि जो चांद है या जो चीज़ स्पेस में है जैसे मौजूद है ना वैसे दिखे ना, अगर वो सही तौर पे नहीं दिखती तो हम क्या करते हैं, इमेज को सीधा करना चाहते हैं। और इमेज को सीधा करना चाहते हैं तो वो टेलीस्कोप जो आपका थी वो कौन सी कहलाती है, फिर उसका नाम हम किस तरह से लेते हैं या उसको हम किस तरह से डील करते हैं, तो उसका नाम हम रखते हैं टेरिस्टेरल टेलीस्कोप, ठीक है। तो एक और टेलीस्कोप है जिसको हम बोलते हैं टेरिस्टेरल टेलीस्कोप। अच्छा, टेरिस्टेरल टेलीस्कोप क्या करता है, दिस इज आल्सो यूज्ड टू सी फार ऑब्जेक्ट लाइक द स्पेस, द पर्टिकुलर इन सन या मून है, जो भी आपके दूर के ऑब्जेक्ट है ना वो देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि उसमें डिफेक्ट क्या था या उसमें जो उसका डिसएडवांटेज है एस्ट्रोनॉमिकल वो ये था, इमेज आपको उल्टा दिखता है, अब हमें इमेज को सीधा करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, टेरिस्टेरल टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए ये है भाई कि इट इज यूज्ड टू सी फार ऑब्जेक्ट, जो बड़े वाले ऑब्जेक्ट है ना वो, पर वही बात के ऑन अर्थ नहीं, इन स्पेस, स्पेस में जो चीज़ें बड़ी मौजूद हैं लाइक द सन, द मून वगैरह, जो भी ये करते हैं। अच्छा, ये एस्ट्रोनॉमिकल से ही लिया जाता है, इसलिए इसको ये भी कहा जा सकता है कि दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एक मॉडिफाइड फॉर्म है या उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। किस तरह से होगा इस पे थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, ये ट्यूब कुछ इस तरह की ऐसे होती है कि भाई ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, और मैं एस्ट्रोनॉमिकल की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल ऐसे होता था ना बेटा। अच्छा, ये क्या था, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये आपका सॉरी ऑब्जेक्टिव था ये वाला, और ये आपका क्या था, आई पीस था। जब हम एस्ट्रोनॉमिकल की बात करते हैं, इसकी फोकल लेंथ f1 थी, इसकी f2 थी। जो लेंथ थी इट वाज ऑल अबाउट, वी कैन से लेंथ इज इक्वल टू f1 प्लस f2। जो मैग्नीफिकेशन थी वही होगी जो पहले थी, f1 अपॉन f2। पता है हम क्या इमेज को सीधा करना चाहते हैं, तो सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स या कोई भी एक इरेक्टिंग लेंस यहाँ पे बीच में लगा देते हैं। ये बीच में जो मैंने इरेक्टिंग लेंस लगाया है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ इस एक ही काम है कि वो इमेज को सीधा करता है। तो इसलिए बाबा ये कहा जा सकता है कि इट कैन बी ऑब्टेन, हम इसको किस तरह से लेते हैं, बाय प्लेसिंग एन
इरेक्टिंग लेंस इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को मॉडिफाई करो, उसके बीच में एक लेंस लगा लो। क्यों? अच्छा, लेंस क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? लेंस की मैं बात कर रहा हूँ। इट इज़ यूज टू इरेक्ट इमेज, इमेज को हम सीधा करना चाहते हैं। उसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसका फ़र्क ये होगा बेटा कि इरेक्ट होगा, इमेज वैसे भी बड़ा होगा, यहाँ पे भी बड़ा है, और आप सिंपली कह सकते हैं वर्चुअल इमेज। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इस तरह से होता है। अच्छा, इरेक्टिंग लेंस की वजह से मैग्नीफिकेशन पे फर्क पड़ेगा? नहीं। इरेक्टिंग लेंस हैज़ नो इफेक्ट ऑन मैग्नीफिकेशन। इरेक्टिंग लेंस का मैग्नीफिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लेंथ पे फर्क पड़ेगा, मतलब किसी और पैरामीटर पे फर्क पड़ेगा ही नहीं। बात खत्म। सो दिस इज द पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है ना। सो ये आपका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट इसमें हो गया। ओके, अच्छा, तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप आपके दोनों हो गए। अब हम आते हैं इसका एक लास्ट और एक और भी है जिसको हम बोलते हैं आई, और साथ साथ हम बात करेंगे आँख के जो मसले हैं जिसको हम बोलते हैं आई डिफेक्ट। तो लेट्स हैव दिस पर्टिकुलर फिनोमेना, आई एंड आई डिफेक्ट। अच्छा, जो ह्यूमन आई है उसका बुनियादी तौर पे काम क्या है कि चीज़ों को देखना, ठीक है ना। तो दिस वन इज़ अ नेचुरल कैमरा विच इज़ यूज टू सी एन ऑब्जेक्ट, ऐसे कह दो। अच्छा, आँख की जो जनरल डायग्राम है किसी भी इंसान की, मैं जनरल बना के देता हूँ, वो कुछ इस तरह से ऐसे है। ये थोड़ा समझेंगे बेटा। हर आँख में आमतौर पे एक लेंस होता है इस तरह का, और ये आमतौर पे जो लेंस किस तरह का समझा जाता है? कॉन्वेक्स लेंस है। द लेंस यूज्ड इन दिस आई इज ऑलवेज वी कैन से कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा, बैक मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे इमेज बन के मिलता है। इस मेम्ब्रेन का नाम हम रखते हैं रेटिना। क्या रखते हैं? रेटिना। अब ये है ऑब्जेक्ट जिसको हम देखना चाहते हैं, तो पता है क्या होता है? ये जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं वो आँख के लेंस से पास होकर रेटिना पे जमा होते हैं, तो हमें इमेज मिलता है। उस इमेज की जो नेचर है वो क्या होती है? इन्वर्टेड है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस आमतौर पे इन्वर्टेड बनाता है, पर जो हमारी ऑप्टिकल नर्व है वो उसको इरेक्ट करती है। रेटिना पे हमें जो इमेज सेंस होता है वो इस तरह के फिर हमें इरेक्ट ही मिलता है, क्योंकि जो ऑप्टिकल आपका जो नर्व है ना वो इस तरह से इस इमेज को सीधा करती है। सो आँख आमतौर पे किसके लिए इस्तेमाल होती है बेटा? इमेज फॉर्मेशन। आप इस तरह से ये कर सकते हैं। अच्छा, अब पता क्या है, इसमें और भी बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसा कि लेंस के अलावा आपके और सारे मेम्ब्रेन भी बहुत सारे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे प्यूपल भी होता है, आपका आयरिस भी होता है। जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हो बेटा, आपने ये ज़रूर डिस्कस किया होगा, ठीक है। अच्छा, ये लेंस ग्लास का होता है? नहीं, ये मस्क्यूलर लेंस है, मसल्स होते हैं ना, आमतौर पर इसका ये बनाया होता है। चलो भाई, अब इसमें डिफेक्ट हैं। डिफेक्ट का मतलब क्या कि हमें सही तौर पे चीज़ें नहीं देख सकते, हम सही तौर पे चीज़ों को नहीं देख सकते, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे बात कर सकते हैं कि दैट इज़ ऑल अबाउट डिफेक्ट। तो हम इन डिफेक्ट को फिर सही भी कर सकते हैं, या इन डिफेक्ट को हम इस तरह से करेक्ट भी करते हैं। तो थोड़ा हम आई डिफेक्ट पे हम आते हैं, इस पर मैं थोड़ा बात करना चाहते हैं बेटा। अब आँख में दो तरह के मसले हैं, ठीक है, ये पहले थोड़ा समझ लें। पता है कभी कभी क्या होता है कि आँख बिल्कुल सही है, कहीं से टूटी फूटी नहीं, ख़राब भी नहीं है, पर सही तौर पे हमें दिखता नहीं। इसका मतलब आईसाइट इशू है। सुनो, आईसाइट के इशू दो तरह के होते हैं। पहला इशू थोड़ा ये समझ लो बेटा कि रेज ऑफ लाइट पास तो हो रहे हैं, पर ये बिहाइंड रेटिना यहाँ कहाँ जा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो साइड इफेक्ट या दूसरा जो उसमें डिफेक्ट होता है उसकी भी मैं बात कर लूँ बेटा। जो दूसरा मसला आंख में आमतौर पे होता है वो भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। उसमें क्या होता है इस तरह से कि उसमें वही बात कि भाई लेंस इधर भी होता है एक, यही आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो उसके पैरेलल जो रेज आ रहे हैं, ये आपके रे पैरेलल रेज, ये रेटिना के आगे यहाँ जमा होते हैं, ये रेटिना के आगे, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है ना। तो वेनेवर
इमेज इज प्रोड्यूस बिहाइंड रेटिना, तो इसका नाम हम रखते हैं फार साइटेडनेस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, या इसका दूसरा नाम है हाइपरपिया। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? फार ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, फार ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नियर कैन नॉट बी सीन। पहली बात ये, ठीक है। और इमेज जो यहां पे पैदा होता है इसके लिए बेटा, इन इमेज इज ऑब्टेन्ड बिहाइंड रेटिना, इमेज रेटिना के बाद में बनता है। अच्छा, दूसरा जो मसला है ना वो ये वाला, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। इसका नाम क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है? मायोपिया। इसको हम मायोपिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? हम ये कहते हैं कि भाई नियर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, यहाँ यही है, नियर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, पर दूर वाले नहीं देख सकते, बट फार कैन नॉट बी सीन। इमेज कहाँ बनता है? इसके लिए इमेज इज प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के आगे बनता है। तो एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरपिया। अच्छा, इस मसले को सही कैसे किया जाए? हाउ टू करेक्ट दिस वन? तो दोबारा से मैं ये समझा देता हूँ, इसको थोड़ा देख लो। अच्छा बाबा, आंख वाला जो मसला है ना, ये आंख थी, इसका ये। अब पता क्या है, ऑब्जेक्ट हमें सही तौर पे नहीं दिखता क्योंकि उसका जो रेज है ना वो कहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं? रेटिना के बाद में। ये इमेज कंप्लीट कब बनेगी? जब इसका जो रेज हैं वो रेटिना पे जमा हो। तो जो थोड़ा दूर हो गए हमें उसे करीब करना है, हमें थोड़ा और करीब करना है। करीब करने से मुराद ये हमें कि कन्वर्ज करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा? कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं हम यहाँ पे। जब आप कन्वर्जिंग लेंस लगाओगे तो जो रेज है ना ज़्यादा नहीं फैलेंगे, थोड़ा कन्वर्ज हो जाएंगे। कन्वर्ज हो जाएंगे इसका मतलब है वो करीब आ जाएंगे ना। जब ये करीब आ जाएंगे तो मसला हल। तो हम ये कहते हैं कि भाई दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस। ये मसला कैसे हल कर सकते हैं हम, या फार साइटेडनेस हम किस तरह से हल कर सकते हैं? हम सिंपली कह सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस लगा के। और कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, उसीलिए इस आई साइट को हम कहते हैं पॉजिटिव आई साइट। जिसकी नज़र पॉजिटिव में है इसका मतलब उसके साथ ये मसला है। अच्छा, शॉर्ट साइटेडनेस का भला क्या है, या यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो हम किस तरह से डील करेंगे? थोड़ा इस पर हम बात करना चाहते हैं। तो सुनो ज़रा बेटा, यही वही आँख है, ठीक है। अच्छा बाबा, ये वही है आँख का लेंस, चीज़ों को देखना चाहते हैं पर मसला हो रहा था, तो हम पता क्या करते हैं? कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। यहाँ पे है कॉनकेव लेंस। आप कॉनकेव लेंस लगाकर मसला हल कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस लगाओगे तो वो रेज को थोड़ा फैलाएगा। जब ये रेज को फैलाएगा ना तो आप सिंपली कह सकते हैं रेज थोड़ा और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे तो वहाँ पे क्या है? रेटिना है। तो रेटिना पे इमेज मज़े से बन जाएगा ना, यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं। तो कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करके हम ये मसला हल कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। ये कौन सा मसला बेटा? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। उसीलिए हम इस आईसाइट का दूसरा नाम क्या रखते हैं? ये आमतौर पे नेगेटिव आईसाइट है। जिसकी नज़र नेगेटिव में है ना, उसका मतलब उन्होंने जो चश्मा लगाया हुआ है, खिड़की लगाई हुई है, वो कॉनकेव लेंस पे मुश्तमिल है। और जिनका आईसाइट का प्रॉब्लम पॉजिटिव है, इसका मतलब उनके साथ ये मसला है। तो आमतौर पे यही मसला आमतौर पे होता है, ठीक है। तो दैट इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड आई डिफेक्ट। अब इस आंख में और भी चीज़ें हैं, प्यूपल है, आयरिस है, कॉर्निया, ये वो। कॉर्निया कहते हैं फ्रंट मेम्ब्रेन को, अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो आपका, यहाँ पे प्यूपल आप सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हम ऑप्टिकल डायग्राम हमने आई का पढ़ा और आई डिफेक्ट भी आपके पढ़े, ठीक बेटा। सो आँख में दो तरह के मसले, एक हाइपरपिया होता है और दूसरा मायोपिया। तो वही है कि आपका चैप्टर नंबर 10 अब कंप्लीट हुआ। स्पेक्ट्रोमीटर एक टॉपिक है जो कि हम इंटर में कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक बेटा। सो फिलहाल नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच। जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है सिर्फ उनकी रिव्यू कर देना। सवाल अगर एंट्री का आ भी जाए यहीं से आएगा। बाकी हाँ, इस चैप्टर का जो बाकी एक वीडियो मतलब MCQs लेक्चर हम ज़रूर रखेंगे, पर थ्योरेटिकली दैट्स इट।
सो थैंक यू वेरी मच, खुश रहो बेटा।